कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाती है, वहाँ बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यह बताते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। ये जो संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ एक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में यह वहीं से प्रारंभ होता है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्य के लिए है। लेकिन और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संशोधन के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाए। मात्र यह माने कि मेरे पास जो कुछ है उन परमात्मा का दिया है, हम निमित्त मात्र है, तो बात बनते देर नहीं लगती है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है, तब उनके स्वभाव की बुद्धि होती है, उनके स्वभाव की शुद्धि होती है, उनकी स्वभाव की बढ़ावा होती है। यानी कि परमात्मा के मार्ग तक पहुंचने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते रहे कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों को परित्याग करने से ही हमारा भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतने शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं, यह भला कैसे संभव हो पाएगा? जो अच्छा कर्म करता है, जैसा बोते हो वैसा तो पाना ही है। आज नहीं तो कल पाना ही है।